जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 की मैथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 में क्या है? ठोस आकारों का चित्रण। ये रहा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। ठीक, यहाँ पर एक किनारे दिए हैं, जैसे फलक हैं, किनारे और शीर्ष हैं, इनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये होता है शीर्ष और ये कहलाता है किनारा। ये वाली डंडी किनारा कहलाती है और नीचे वाला कहलाता है आपका क्या? फलक। अब जैसे घनाभ है, घनाभ में 8 कोने इसके शीर्ष कहलाते हैं। जो घनाभ की 8 कोने होती है उसके क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाती हैं। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले जो 12 रेखाखंड हैं उनके किनारे या कोर कहलाते हैं। घनाभ के वर्गाकार आयताकार जो पृष्ठ होते हैं जिसकी संख्या 6 होती है वो कहलाते हैं इसके क्या? फलक कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर ये जानकारी आपको होनी चाहिए पता है। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आकृतियाँ दी हुई हैं, जैसे जालों का उपयुक्त ठोसों में मिलान कीजिए। जैसे ये घन दिया हुआ, ये खोलेंगे तो इस प्रकार बनेगा। ये बेलन है, बेलन को खोलेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये शंकु, शंकु को खोलने पर इस प्रकार का बनेगा। ये प्रिज्म है, प्रिज्म को खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। आप इसको नोट डाउन कर लेना और अपनी बुक में क्या करना है, इसको मिला लेना किससे किसका संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। कुछ आकृति यहाँ दी हैं, आकृतियों को आपको सिर्फ देख लेना है और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पर और कुछ खास नहीं दिया है। हम सीधी सी बात है, यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिविमीय आकार की वस्तुओं में विमाएँ होती हैं। तो इसमें जो त्रिविमीय आकार की वस्तुएं होती हैं उनकी जो विमाएँ होती है, जैसे लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और होती है क्या? ऊंचाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है? इस प्रकार का इस जाल दिया है, इससे जो आकृति बनेगी वो बन जाएगी आपकी शंकु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आंसर आपका शंकु यहाँ लिख देंगे। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यदि किसी गोले को ऊर्ध्वाधर काटें तो प्रत्येक भाग में कितने फलक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2। कितने फलक होंगे? 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दिए गए पासे के जाल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताना है। आने वाली जो संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसकी जगह 1 आ जाएगा। आगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? दिया गया पिरामिड में फलकों की संख्या बताना है। तो इसमें फलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और आपको दिख नहीं रहा है तो इसमें 3 है और एक नीचे का हो जाएगा, एक जे वाला फलक हो जाएगा। इस प्रकार टोटल फलकों की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? यदि 3 सेंटीमीटर गुण 3 सेंटीमीटर गुण 3 सेंटीमीटर विमा वाले दो घनों को परस्पर काट कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी? जो घनाभ 3 सेंटीमीटर का जो घन है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, उसको जोड़ेंगे तो जो घनाभ की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी उस लंबाई की 2 गुनी। मतलब घनाभ की जो विमा होगी, घनाभ की विमा यहाँ पर दी है। जैसे ये लंबाई है, ये कितनी है? 3 है और ये कितनी है? 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी घनाभ की लंबाई? जैसे 3 ए है, 3 है, तो टोटल हो जाएगी 6, क्योंकि 2 घन है। घन एक की कितनी लंबाई? 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल लंबाई कितनी होगी? 3 और 3 6 हो जाएगी। तो घनाभ की लंबाई है 3 और 3 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कहलाती ए वाली, तो ए भी 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं, चौड़ाई एक कहलाएगी। ठीक है, और ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई ए हो गई आपकी क्या? चौड़ाई ए वाली, और ये हो गई क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जैसे कि लिखा है, घन है, बेलन है, शंकु है, वर्गाकार आकार वाले पिरामिड के नेट जाल बनाइए। यहाँ पर हमें घन का बनाना है, घन का यहाँ पर। ठीक है, शंकु पिरामिड है, फिर इसके बाद में घन है, फिर इसके बाद में बेलन है। तीनों आकृति हमने बना दी हैं। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको कंप्लीट करना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह किस आकार की दिखाई देगी? जैसे एक गेंद है, एक सतह जो होती है वृत्ताकार दिखाई देती है गेंद की सतह। ठीक है, एक बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पाइप की जो होता है सतह, इसकी बेलनाकार पाइप को जो हम काटते हैं तो उसकी सतह भी हमें कैसे? वृत्ताकार दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है तथा इस घनाभ का एक त्रिक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो सकती है? घनाभ है, घनाभ की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये वाली है इसकी क्या? चौड़ाई। ये हो जाएगी क्या? ऊंचाई। ये हो जाएगी क्या? लंबाई। ठीक, यहाँ पर इसकी विमा हमने लिख दी है तीनों की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10।
कोई त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई और उनको नामांकित करना। जैसे हमने यहाँ पर ये बना दिया घन, इसमें क्या होगी आपकी चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी और लंबाई होगी। ये बना दिया हमने क्या बेलन, बेलन में क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक। तो बेलन का आपको आयतन निकालना हो तो क्या होता है 2πr/s होता है, मतलब 2 गुणित त्रिज्या गुणित पाई गुणित ऊंचाई, ठीक। तो त्रिज्या और ऊंचाई इसमें कंपलसरी है बेलन में। अब यहाँ पर शंकु देखते हैं, शंकु में 3 अंग होते हैं। शंकु में होता है आपका त्रिक, ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है, त्रिक ऊंचाई, ठीक है। इसको L से प्रदर्शित करते हैं, इसको H से, इसको R से। आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किसी घनाभ की विमा जैसे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर घनाभ की समदूरी चित्र बनाना है। ये घनाभ, इसकी लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, चौड़ाई दी है। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और साथ ही साथ ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नीचे कुछ चित्र दिए हैं, प्रत्येक में घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो घन है जैसे 1 2 3 4, 4 घन है, 4 इसमें है। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, ए में कितने घन हो जाएंगे टोटल 4 गुणित 3 गुणित 2 मतलब हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। बी वाले में देखते हैं, बी वाले में कितने हैं 4 हो जाएंगे और सी वाले में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, दी गई ठोस आकृति ऊपर से, सामने से, पार्श्व से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं, चित्र बनाना है। तो इन आकृतियों को हम चित्र बनाना, ऊपर से कैसे दिखाई देती हैं, नीचे से कैसे, ठीक है, और सामने या पार्श्व से कैसे दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट ए है, ए रही आकृति, ऊपर से देखने पर हमें ऐसी दिखाई देती है। जब हम पार्श्व या बगल से देखते हैं तो हमें ऐसी दिखाई देती है और सामने से देखते हैं तो हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है। ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म को जो हम पार्श्व से देखते हैं तो इस प्रकार दिखता है, ऊपर से देखते हैं तो इस प्रकार का दिखता है और सामने से देखते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि दिए गए पिरामिड के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाए तो बताइए कि उसके कितने शीर्ष, फलक और किनारे होंगे। तो इस ए कहलाते हैं आपका फलक कहलाएगा, ए कहलाएगा शीर्ष, ए कहलाएगा किनारा। तो हम यहाँ पर इसका हमने नोट डाउन कर दिया आंसर। तो फलक हो जाएंगे, इसमें टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, फलक हो जाएंगे 5, हमने यहाँ लिख दिया है। किनारे हो जाएंगे, किनारे कितने हो जाएंगे 9 और शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे इसके कितने 6। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, किसी वस्तु जैसे कि आइसक्रीम कोन है, बर्थडे टोपी, एक कप है, माचिस की डिब्बी इत्यादि को टार्च के सामने रखने पर दीवार पर कैसी छाया प्राप्त होगी, उसका चित्र बनाना। एक प्रकार से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज को आप कंप्लीट कर लेना। एक कौन है, कौन आइसक्रीम कौन है, वो त्रिभुज टाइप का होता है। तो ABC त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने, ठीक। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर 7th क्लास की जो मैथ है 8th ग्रेड की, वो होती है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।